हेलो फ्रेंड्स, एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो वही सिलसिला शुरू है जो बिहार सरकार के ज़रिए सक्षमता इम्तिहान का जो इनेकाद होने वाला है, उसी के सिलसिले में ये आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम देखते हैं कि बिहार सरकार के ज़रिए जो इम्तिहान टीचर्स को राजकर्मी बनाने के लिए होने वाला है, कैसे सवाल आएंगे, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, उर्दू के रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसी के सिलसिले में ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप इससे पहले वाले सेट को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें। हमारे पास चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियो को तलाश कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 को आप पहले देखिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर प्रैक्टिस सेट 3 को देखिए। और साथ ही साथ एक और गुजारिश ये करेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और ये वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि जिन तक भी ये वीडियो ना पहुंच पा रही है उन लोगों तक भी बआसानी वीडियो पहुंच जाए और उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलिए अब हम बिला ताख़ीर जो है ना शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या है। तो देखिए आगे प्रैक्टिस सेट हमारा ये 3 है। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 है, खुदा की बस्ती किसका नावल है। खुदा की बस्ती बहुत ही मशहूर नावल है। नावल निगारी की जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें खुदा की बस्ती नावल का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। और ये किसकी नावल है तो ऑप्शन में आपके क्या क्या है, शौकत सिद्दीकी है, प्रेमचंद है, मंटू है, कृष्णचंद है। इन तीनों में ये किसकी नावल हो सकती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। शौकत सिद्दीकी की ये नावल है खुदा की बस्ती। जो नावल निगारी बहुत ही मशहूर नावल की हैसियत रखती है अपने आप में, नावल निगारी की तारीख लिखी जाती है तो उसमें शौकत सिद्दीकी का जिक्र बहुत ही अहम तरीके से किया जाता है और उन्हीं की नावल खुदा की बस्ती है। चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है। दिल्ली में है, मुंबई में है, आगरा में है या कलकत्ता में है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज मेरे दोस्त कहाँ है तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कलकत्ता आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब डाली गई तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली गई। क्यों डाली गई तो अंग्रेज़ की जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई और वह हिंदुस्तान में पूरी तरह से पैर पसार ली तो उसे ये एहसास होने लगा कि अब हम हिंदुस्तान पे काबिज हो जाएंगे। उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि अब हिंदुस्तान हमारे कब्ज़े में आ जाएगा और बहुत जगह उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली थी। इसलिए उन्होंने उनके सामने जो दिक्कतें पेश आ रही थी, जो उनके सामने जो मजबूरियाँ थी, उनके तलाश के लिए उन्हें उनके सामने मजबूरियाँ ये थी कि उर्दू ज़बान का उरूज हो चुका था, उर्दू ज़बान अपने चलन में आ चुकी थी, आवाम की ज़बान बन गई थी, आवाम के बाद किताबी ज़बान भी उर्दू हो गई थी, फ़ारसी ज़बान का ज़वाल ख़त्म हो रहा था। इसलिए वो लोग को ये एहसास हुआ कि अगर हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वह सीखनी पड़ेगी। और इसी के गर्ज से उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली ताकि उस कॉलेज के ज़रिए जो अंग्रेज़ी अफसरान हैं उनको हम उर्दू यहाँ की लोकल जो ज़बान है उसको सिखाएं। और उसी सिलसिले में फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली गई और बड़े बड़े मुहद्दिसीन बड़े बड़े जो है ना अदीब और शायर लोगों को जमा किया गया हिंदुस्तान के और उनसे कहा गया कि आप लोग तसनीफ़ व तालीफ़ के काम को अंजाम दीजिए और बहुत सारे तर्जुमा निगारी के काम को इस कॉलेज के ज़रिए अंजाम दिया गया। और इस कॉलेज की बुनियाद कब डाली गई, 1800 में। कहाँ डाली गई, कलकत्ता में। तो अब एक सवाल में कई सारे सवाल आपने समझ लिए। चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा, गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है। गुब्बारे खातिर क्या है, किस चीज़, गुब्बारे खातिर है क्या पहले तो ये क्या है, खुतूत का मजमुआ है। किस चीज़ का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है। गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमुआ है। किसका है, आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में मिर्ज़ा गालिब है, ऑप्शन नंबर 2 में मौलाना आज़ाद है, ऑप्शन नंबर 3 में सर सैयद अहमद ख़ान है, ऑप्शन नंबर 4 में हाली है। तो ये जो है मौलाना आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। और यह इसके अंदर कितने खुतूत शामिल है तो 24 खुतूत गुब्बारे खातिर के अंदर शामिल है। ये भी याद रखिएगा, इस तरह के भी सवाल किए जा सकते हैं कि गुब्बारे खातिर में कितने खुतूत हैं तो 24 हैं। और इसको मौलाना आज़ाद ने कहाँ लिखा तो जेल में। किस जेल में, किला अहमद नगर के जेल में उन्होंने खुतूत लिखा।
और खतूत लिख करके अपने वक्त का गुजारा करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत उस वक्त क्या था कि उस जेल में सख्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये अखबार भी बाहर से मंगाने के लिए मना कर दिया गया था। तो इस हिसाब से वो खतूत लिखा करते थे और खतूत कहीं पहुँचता नहीं था, उनके पास ही रह जाता था, लेकिन अपने दिल की भड़ास मिटाने के लिए वह क्या करते थे, खतूत लिख करके अपने वक्त को किसी तरह गुजार रहे थे। तो यहाँ किला अहमदनगर जेल में गुब्बारे खातिर तसनीफ़ की गई, किसके ज़रिए, मौलाना आज़ाद के ज़रिए। और क्या है, इसके अंदर 24 खतूत है। गुब्बारे खातिर क्या है, आपको इस सवाल के रिलेटेड बहुत सारे सवाल पता चल गए। गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ है, मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ है, किला अहमदनगर जेल में लिखी गई और इसके अंदर कितने 24 खतूत है। हमने प्रैक्टिस सेट उसी अंदाज से डिज़ाइन किया है ताकि आपको आसानी हो। हर सवाल पे हम 4-5 सवाल का जवाब देते चले जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो के अंदर 5, 10, 20, 25 सवाल लेकर के आ रहे हैं और इसे प्रैक्टिस सेट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हम इसके अंदर 100, 150, 200 सवाल को हम हल करा देंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए और कहीं भी कोई इश्काल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उस परेशानी को आपके हम फ़ौरन दूर कर दें। और फिर से हम एक बार गुजारिश करेंगे, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 जो है, हवा की जिन्स क्या है। अब देखिए कवायद से सवाल लिया है। हवा की जो जिन्स है, जिन्स यानी यह मुज़क्कर है, मुअन्नस है, जिनसे हकीकी है या कोई नहीं, ऑप्शन में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ये होगा कि यह मुअन्नस है। हवा आपके क्या है, मुअन्नस है। हवा चल रही है, आप बोलते क्या है, हवा चल रही है, तो हवा आपका क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, खैर का मुतज़ाद क्या है। सबसे पहले अब हम समझ लेंगे कि मुतज़ाद किसे कहते हैं। मुतज़ाद उल्टा को कहते हैं। हिंदी में जिसे विलोम कहते हैं, विलोम शब्द, उसे ही उर्दू में मुतज़ाद लफ्ज़ कहते हैं। ठीक, तो खैर के माना भलाई के हैं, तो खैर का मुतज़ाद क्या है, खराब है, बुरा है, शर है या अच्छा है। तो खैर का मुतज़ाद शर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। सही लफ्ज़ इसमें कौन है, इसका तलफ़्फ़ुज़ किस लफ्ज़ का सही है, उसको आपको बतलाना है। नंबर 1, मुतज़ाद, मुतअल्लिक़, मालिक, हाकिम। तो ये भी मुतअल्लिक़ कैसे लिखाएगा, मुतअल्लिक़ इस तरह लिखाएगा। ठीक, मालिक कैसे लिखाएगा, तो मालिक ऐसे लिखाएगा। हाकिम कैसे लिखाएगा, तो ऐसे लिखाएगा। तो गोया हमारा मुतअल्लिक़, हाकिम, मालिक, ये और ये तीनों गलत है। तीनों पे हम क्या करेंगे, ये तीनों हमारा गलत हो गया और मुतज़ाद जो है हमारा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या करा, फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम क्या है। फ़िराक़ गोरखपुरी बड़े शायर हैं, शोराए किराम में इनका एक अहम मकाम है। तो इनका जो असल नाम था वह क्या था। ऑप्शन में क्या है, दुर्गा सहाय, धनपत राय, गोरख प्रसाद, रघुपति सहाय। तो इनका जो असल नाम था वह सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी रघुपति सहाय इनका असल नाम था। और धनपत राय जो एक नाम है वो भी बहुत मशहूर शख्सियत का नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए किनका नाम है। और अगर जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि धनपत राय किनका नाम है, प्रेमचंद का। प्रेमचंद का नाम धनपत राय है। ठीक, और रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी का नाम है। चलिए हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मुसम्मन के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, 10, 8, 9, 6। मुसम्मन के एक बंद में दोस्त 8 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं, 8 मिसरे होते हैं। जिसमें 6 मिसरे हो जिसके बंद में, उसे हम क्या बोलते हैं, मुसद्दस बोलते हैं। जिसमें 7 मिसरे हो उसे हम क्या बोलते हैं, मुसब्बा बोलते हैं। जिसमें 8 हो उसे मुसम्मन बोलते हैं। जिसमें 9 हो उसे हम मुत्तस्सा बोलते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आप देख लिए कि मुसम्मन के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, 8 होते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या करा, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए। आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में या लखनऊ में। तो मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वह आगरे में हुई। कब हुई, 1722 में। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई, 1722 में। कहाँ पैदा हुए, आगरा में। ठीक,
दो सवाल आपको पता चल गया। मीर तकी मीर की अगर तारीख़ पैदाइश आपसे पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा कहाँ पैदा हुए, आगरा में। ये मीर तकी मीर रोज़गार से के फितने रोज़गार से बहुत परेशान रहे। बचपन में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, समझ रहे हैं। दिल्ली में इनके वालिद 2 शादी किए थे, तो सौतेले भाई वगैरह से इनकी जमती नहीं थी। फिर ये दिल्ली में आए और सौतेले मामू के यहाँ पनाह ली, वो भी इनसे सही से। ज़िक्र मीर जब आप पढ़िएगा, मीर की जब आप बीती है ज़िक्र मीर, उसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से लिखा है। और उस वक्त दिल्ली पे चारों तरफ से हमले हो रहे थे, कभी नादिर शाह का हमला, कभी मरहटों का हमला, कभी जाटों का हमला। दिल्ली गोया खून की नदियाँ बह रही थी, फसादात चारों तरफ फैले हुए थे। ऐसे मौके पे वहाँ के शोराए कराम बहुत डर डर करके ज़िंदगी गुजारते थे, और मीर तकी मीर काफ़ी परेशान थे। या किला मोहल्ला भी नहीं जाते थे, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठ करके शायरी करते थे, इसलिए इनको परेशानी ज़्यादा लाहिक होती थी। तो आखिर में फिर जो है ना, ये आसिफुद्दौला के कहने पर लखनऊ चले गए, और फिर 1810 में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया। कब इनका इंतकाल हुआ? 1810 में। पैदाइश कब हुई? 1722 में पैदाइश हुई, फिर से एक बार याद कर लीजिए, और 1810 में वफ़ात पाए। वफ़ात कहाँ पाए? लखनऊ के अंदर। पैदाइश कहाँ हुई? आगरा के अंदर। 4 सवाल आपको पता चल गए। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 9 तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? 9 तर्ज मुरस्सा मीर अमन की है, अता हुसैन खां तहसीन की है, या मंटू की है, या प्रेमचंद की है? किसकी तसनीफ़ है? तो अता हुसैन खां तहसीन की ये तसनीफ़ है, 9 तर्ज मुरस्सा। और ये तसनीफ़ कौन सी है? किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है, समझ गए ना। और ये काफ़ी मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत में है, काफ़ी रंगीन इबारत है इसकी, मुकफ़ा मुसज्जा इबारत है। आम आदमी के समझ में नहीं आ सकता इस तरह से इसकी इबारत को लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त की जो ज़बान थी वो तसन्नु और तकल्लुफ़ से भरी पड़ी ज़बान थी लखनऊ की, और उसी ज़बान में 9 तर्ज मुरस्सा को तसनीफ़ किया गया। इसलिए 9 तर्ज मुरस्सा की जो ज़बान है, और ये जो है बादशाह की फरमाइश पर लिख रहे थे। तहसीन जो है इसकी, ये किस्सा बहुत पुराना है, बागो बहार वाला किस्सा। और बागो बहार वाला किस्सा हमें और आपको सबको पता है कि बागो बहार वाला किस्सा कौन सा है। तो वही एक किस्सा है, और इस किस्से को बहुत सारे लोग लिख चुके थे, इसलिए इनके अपने उसलूब में तब्दीली करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि हम जब बादशाह सलामत को ये किस्सा पेश करें तो वह खुश हो जाए, इसीलिए इन्होंने इस अंदाज से इसे तहरीर किया। तो यह अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ़ है, 9 तर्ज मुरस्सा। चलिए अब हम कब 1775 की ये तसनीफ़ है। कब की तसनीफ़ है? 1775 की। ठीक, चलिए हम सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। नया कानून किसका अफसाना है? नया कानून बेदी, इस्मत चोगदाई, प्रेमचंद, या मंटू? तो नया कानून जो है वह किसका है? मंटू का अफसाना है, मशहूर अफसाना है नया कानून, मंटू का। साथ हसन मंटू भी क्या बोलते हैं, अफसाना निगारी के फहरिस्त में बहुत लंबा चौड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा मकाम है साद हसन मंटू का। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। करबल कथा किस नौइयत की किताब है? करबल कथा नावल है, अफसाना है, मसनवी है, या दास्तान है? तो करबल कथा क्या है मेरे दोस्त? दास्तान है। किसकी है? फजल अली फजली की। किसकी? फजल अली फजली। फजल अली फजली की तसनीफ़ करबल कथा है। और करबल कथा क्या है? मुल्ला वायद हुसैन काशफी की किताब रौज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। रौज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। किसका तर्जुमा है? रौज़तुश्शुहदा का यह तर्जुमा है करबल कथा। हुआ क्या कि अय्याम उज़्ज़ा में जो मुहर्रम की मजलिसें जो है मुनक़िद की जाती थी, तो उसमें रौज़तुश्शुहदा को पढ़ करके लोग आंसू बहाते थे, लेकिन उस वक्त की जो औरतें थी वह रौज़तुश्शुहदा को समझने से कासिर थी, इसलिए उन लोगों ने फरमाइश की कि इसे आसान और सलिस ज़बान में लिखा जा सके, ताकि जो है वह भी जो है इमाम हुसैन की शहादत के गम में आंसू बहा सके। तो वही काम का बेड़ा किसने? फजल अली फजली ने उठाया, और उन्होंने करबल कथा को बहुत ही सलीस इबारत में तसनीफ़ किया, और ये दास्तान की शक्ल इख्तियार की। चलिए किसकी किताब है? फजल अली फजली की। और ये इसे शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का भी शर्फ हासिल है, ये भी याद रखिएगा। इस किताब को, करबल कथा को, शुमाली हिंदुस्तान की पहली नसरी तसनीफ़ का शर्फ हासिल है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। साइंटिफिक सोसाइटी
की बुनियाद कहाँ डाली गई? अलीगढ़ में, दिल्ली में, गाज़ीपुर में या कलकत्ता में? साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले किसके ज़रिए डाली गई? तो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद जो है सर सैयद अहमद खान ने डाली। किसने? सर सैयद ने। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ डाली? साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद उन्होंने गाज़ीपुर में डाली। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है कि साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने डाली गाज़ीपुर में। कहाँ डाली? गाज़ीपुर में। किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। चलिए हम सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 हमारा क्या करा है? कदम की जमा क्या है? कुदूम, अक़दाम, कदमों या कोई नहीं? तो कदम की जो जमा है वह क्या है? अक़दाम है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। कदम की जमा अक़दाम। चलिए हम सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कवायद से सवाल आया है। हमारी यही खासियत है कि हम हर तरह के सवाल को प्रैक्टिस सेट में शामिल करेंगे ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे और आप अपने इम्तहान में पूरी तरह से कामयाब हो सकें। तो ये देखिए ज़िल्लत का मुतज़ाद क्या है? तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि मुतज़ाद किसे कहते हैं? उल्टा, उल्टा या और हिंदी में विलोम। हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम। हिंदी में विलोम को हम क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं। और उर्दू में उल्टा। जो तो ज़िल्लत का मुतज़ाद क्या है? ज़िल्लत इज़्ज़त है, हकारत है, शराफत है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो मुतज़ाद है वह क्या है? कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। और इसका जो मुतज़ाद है वह इज़्ज़त है। ज़िल्लत का उल्टा इज़्ज़त। चलिए अब हम सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे फिर से एक बार गुजारिश करेंगे कि आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि जो भी इस इम्तहान के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिल सकेगा इंशाल्लाह इस वीडियो से और उनके इम्तहान में अच्छी खासी मदद हो जाए। तो यही मदद समझ करके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए फ़ोकरा का वाहिद क्या है? ये भी कवायद से ही, उर्दू कवायद से ये भी सवाल है। फ़ोकरा का वाहिद फ़कीरों, फ़कीर, रफ़ीक, फ़कीरान। तो फ़ोकरा का वाहिद पूछ रहा है, यानी कि फ़ोकरा क्या है? कहने का मतलब यह है कि फ़ोकरा जमा है। किसकी जमा है? फ़कीर की। तो आपको ये फ़ोकरा का वाहिद यानी फ़ोकरा जो वर्ड है वह जमा है, तो इसका जो वाहिद है वह फ़कीर है। चलिए हम सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 क्या करा हमारा? ईवाने गज़ल क्या है? नाविल है, ड्रामा है, अफसाना है या शेरी मजमुआ है? ईवाने गज़ल। ईवाने गज़ल सबसे पहले किसकी तसनीफ़ है? ईवाने गज़ल जीलानी बानो। ईवाने गज़ल जीलानी बानो का लिखा हुआ। किसका? जीलानी बानो। कहाँ? जीलानी बानो। और ये क्या है? नाविल है, ड्रामा है, अफसाना है या शेरी मजमुआ है? तो ये नाविल है मेरे दोस्त। ईवाने गज़ल क्या है? नाविल है। किसकी नाविल है? तो जीलानी बानो। किसकी नाविल है? जीलानी बानो। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? सियासी, मजहबी। यहाँ पे मिस्टेक है, ये होना चाहिए कि आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? किस नौइयत छूटा हुआ है। किस नौइयत की किताब है यानी कैसी किताब है? सियासी है, मजहबी है, तारीख़ी है या समाजी है? तो ये जो किताब है वह तारीख़ी किताब है। इसमें दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया गया है। और ये किसकी किताब है? तो ये उसी शख्स की किताब है जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद डाली। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी मुराद किससे है? सर सैयद अहमद खान से। आप कमेंट कर दीजिए, पहले हमसे पता चल जाएगा। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? तो सर सैयद अहमद खान की किताब है। किस नौइयत की किताब है अगर हो तो तारीख़ी किताब है और इसमें दिल्ली की इमारतों की तारीख़ बयान की गई है। ठीक, दिल्ली की इमारतों की तारीख़ किस किताब में बयान की गई है? आपसे यह भी सवाल किया सकता है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा आसारुस सनादीद में। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? तो सर सैयद अहमद खान की। आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है? तो तारीख़ी। चलिए अब हम सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद, हाली, शिबली या कोई नहीं? तो सवाने निगारी की जो इब्तिदा होती है तो हाली और शिबली एक अहम नाम है। सवाने निगारी में और तनकीद निगारी में, इन दो चीज़ों में हाली और शिबली का बड़ा नाम है। तो हाली ने हयात जावेद की तसनीफ़ की। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवाने निगारी है, यानी हाली ने सर सैयद अहमद खान की सवाने निगारी लिखी जिसका नाम क्या है? हयात
کس کی حیات جاوید ہے، اور یہ حال ہی نے تصنیف کی سر سید احمد خان کی سوانح کو۔ چلیے ہم سوال نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اودھ اخبار اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون ہے؟ ایک سوال اخبار کے اوپر بھی کافی سوال آتا ہے، اخبار کے ایڈیٹر کو پوچھ لیا جاتا ہے، اخبار کہاں سے نکلتا ہے۔ اس سے پہلے کے پریکٹس سیٹ میں بھی ہم اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے، اس کے بعد مولانا آزاد کا اخبار کون سا ہے، الہلال کہاں سے نکلتا تھا، البلاغ کہاں سے نکلتا تھا، ان تمام چیزوں پہ بات کر چکے ہیں۔ تو اس میں ہم اودھ اخبار کے بارے بات کریں گے، اودھ پنچ کے بارے کہ اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون تھے، رتن ناتھ سرسار تھے یا ذکاء اللہ خان، مولوی ذکاء اللہ تھے یا عبد الحلیم شرر تھے یا سجاد حسین تھے۔ تو اس میں جو آپشن نمبر 4 ہے وہ بالکل درست جواب ہے۔ اس طرح سے آج ہم نے 20 سوال کا پریکٹس سیٹ دیکھ لیا ہے۔ 20 سوال کا پریکٹس سیٹ دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے سوال آئیں گے امتحان میں اور ہمیں اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو ہم آخر میں آپ سے پھر یہی گزارش کریں گے کہ براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کا لنک ایک دوسرے سے شیئر کیجئے۔ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پریکٹس سیٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔